पाकिस्तान पिछले 20 सालों से दुनिया के उन पहले 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरनाक हद तक मुतासिर हो रहे हैं। मानसून की बारिशें अमूमन पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, मगर साल 2022 की बारिशें पाकिस्तानियों के लिए बेहद तबाही का बायस बनी। सिंध में मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात कम ना हो सकी। हर जिला, हर तहसील तबाही मुसीबतों की चलती फिरती तस्वीर बन गया। सैकड़ों कच्चे मकानात ढह चुके हैं। लोग अपनी मदद आप नकल मकानी कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा सिंध में पानी का बहाव जारी है। सैकड़ों देहात पानी में डूबे हुए हैं। मुसलसल अब्रे रहमत जहमत बन गई। मानसून के दौरान सिंध में लाखों अफराद बेघर। सैलाब के बाइस क़यामत सुग़रा के मनाजिर। बस्ती बस्ती पानी में डूबी हुई है। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 306 हो गई। इन बारिशों की वजह से तकरीबन 3 करोड़ से जायद लोग मुतासिर हुए, जिसमें करीब 2000 लोग और 7 लाख मवेशी अपनी जान से हाथ धो बैठे और हजारों एकड़ जमीन काश्त के काबिल ना रही। बहुत से लोग अपने घर बार छोड़कर आरजी पनाहगाहों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस कुदरती आफत में सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर रहा और सैलाब ने बहुत से लोगों को बेघर कर दिया जो अपनी जिंदगियों में पहले से ही मुश्किलात और मसाइल का सामना कर रहे थे। फलाही इदारे और इमदादी तंजीमें मदद फराहम करने के लिए आगे बढ़ी, जिनमें अगापे ट्रस्ट, गार्ड ऑफ लाइफ, पीवीडीपी, सेवा पाक और सोशल वर्कर महक अली शामिल थीं। इन इदारों और तंजीमों की मदद से वक्ती तौर पर लोगों की परेशानियां कुछ हद तक कम हुई, मगर बहाली का रास्ता अभी भी तवील और मुश्किल नजर आ रहा है। हमारी टीम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिर से दौरा किया। इस दौरान हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले जो बेघरी, बेबसी और बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे थे, और इन सब में शामिल थे 11 साला जुनैद, एक नौजवान खातून रेशम, सैलाब में अपना घर खो देने वाला भागचंद और मरवो जो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की कश्मकश में लगी रही। सैलाब मुतासरीन ने मुश्किल वक्त का डटकर सामना किया, मगर आज सैलाब के कई महीनों बाद भी तबाही के निशान बाकी हैं। नुकसान और तबाही के साथ साथ लाखों लोग सदमे और ज़हनी सेहत का शिकार बने। हमारी टीम गुज़िश्ता सैलाब मुतासरीन में से कुछ लोगों को दोबारा मिली जो नुकसान, बेरोजगारी, बीमारी और बुनियादी ज़रूरियात की कमी होने के बावजूद अच्छी सेहत और बेहतर कल की उम्मीद पर कायम है। शहर से मीलों दूर समनगोट सिंध का एक छोटा सा गांव, जहां रहती हैं मरवो। पीता 2022 के सैलाब के दौरान साफ पानी ना मिलने की वजह से मरवो अपने छोटे बच्चों को आलूदा पानी पिलाने पर मजबूर थी, और आज भी मरवो को साफ पीने का पानी फराहम करने में हर रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खराब पानी है तो बदे बाढ़ मारे बीमार थे ढाटकरम गया, ढाटकरो खर्चो जम तो मारू मुश्किल जम लागतो। सिंध की दही सकाफत के मुताबिक अपने खानदान की देखभाल करना खवातीन की जिम्मेदारी है। मरवो अपने शौहर, 4 बच्चों और अपनी बूढ़ी सास के साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं। इस छोटी झोंपड़ी में 6 अफराद रहते हैं। एक छोटा सा कमरा जो सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खुले आसमान के नीचे एक छोटा सा बावर्ची खाना जो पूरे खानदान का पेट पालता है। घर में भाती में हाथ तो कमाए वालों एक जणो से पूरा पड़ी न थी तो सादा बीरा पता वरी मुई जाऊं मजूरी में भी तो कहते दिहाड़ा लागी रहता कोई मरसा बीरा, कोई लुगड़ो बीरो था, कुछ खादारो बीरा सीधारो आटो बीरो ले एक जना में 200 रुपया दिहाड़ी में क्या ना थे। तो कम आमदनी और गुर्बत की वजह से मरवो जैसी बहुत सी खवातीन को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस गांव में आज भी साफ पानी की रसाई बहुत से लोगों के लिए तशवीशकुन है। सुबह सवेरे मरवो साफ पानी भरने के लिए दूसरे गांव के तवील सफर में निकल जाती है। गोठा नलका से हमारा सेला प्रवधी खराब थी गया, गंदो पानी थी गयो, पर भरवा दो शेटारो से पण शेटारो में पानी भरिया उबाड़न पियारो एतरो पानी में नहीं पियारता। गंदो से पानी कोई बाहर पेट दुखे, कोई बुखार आवे, जलाब थाय उल्टाई थाय, गुजारे करी में शेटारो पियारा पण एतरो नहीं, अब ना पियारता पानी किना।
साफ पानी तक की रसाई हासिल करने के लिए हर रोज मरवों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारी वजन उठाना और शदीद गर्मी में मीलों पैदल चलना। अब अपनी माँ की मदद के लिए 14 साला नाजू दिन में 2 बार इस सफर में मरवों के साथ जाती है। जी मैं 2 चक्कर पानी भरवा दाऊ और खाधा भी करो, रोटी भी पकाओ, कोई चाव भी ठावा, शाक भाजी भी ठावा, पियो पानी। 2 टाइम खत्म थी रहा पर एका टाइम पानी शाम वालों मन देर थे रहा तो पानी रहा पर नलका नमो ते तनी मन टाइम लागी रहा, 2 कलाक खन लागी रहा पर करता भरता माओ त्यार कोई एरू आधा अड़सा है, कोई कोटा भी रहा है, बी हाथ में रहा पर माथे टाइम अवर थे रहा पर तो मुश्किल मन पानी जम से। रोजाना इन मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मरवो खुश है कि अब उसे साफ पानी मैसर है, जिससे उसके बच्चे खुश और सेहतमंद रहते हैं। पाकिस्तान में साफ और महफूज पानी एक अहम मसला है, खास तौर पर देही इलाकों में। पाकिस्तान काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा लोगों के पास पीने के साफ पानी तक रसाई नहीं, जिसकी वजह से मुकामी आबादी के लिए सेहत के शदीद मसाइल पैदा होते हैं। पाकिस्तान में 60 से 80% बीमारियां आलूदा पानी के इस्तेमाल से होती हैं। इंडस्ट्रियल और ज़रूरी फजले के साथ साथ सुविज वेस्ट भी पानी को आलूदा करने का बड़ा जरिया है। पीने के साफ पानी के साथ साथ आलूदा पानी से मुतासरा खवातीन को अपनी सेहत और सफाई को लेकर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। गांव में सैलाब के दौरान खवातीन के लिए मेडिकल किट्स की इमदाद बांटी गई। ये किट्स फराहम करने वाली खवातीन में रेशम भी शामिल थी। यकीनन उस मुश्किल वक्त का सामना सब ने बड़ी दिलेरी से किया, क्योंकि पानी सूखने के बाद काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। सैलाब के दौरान मैंने इस बात को समझा कि गांव की औरतों को सेहत और सफाई की आगाही देना बहुत ज़रूरी है। जो किट्स दी गई थी, जिन्होंने हमारी मदद की, उन किट्स की वजह से हम काफ़ी बीमारियों से बचे रहे। रेशम खवातीन की सेहत और सफाई की अहमियत को समझती हैं और ये जानती हैं कि अपना ख्याल ना रखने से खवातीन और लड़कियों को संगीन अंदरूनी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए रेशम ने एक अहम कदम उठाया। एक नर्स होने के नाते मैं इस बात को समझती हूँ कि ख्वातीन में सेहत और सफाई का होना कितना लाजमी है और हमें इसका कितना ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादातर औरतें अपनी सेहत और सफाई को इतनी तरजीह नहीं देती क्योंकि उनमें अवेयरनेस कम होती है। सैलाब के दौरान जिन ख्वातीन ने अपने मखसूस आयाम में अपना ख्याल नहीं रखा, वो अभी तक मुश्किल का सामना कर रही हैं और इन्फेक्शन से लड़ रही हैं। खवातीन में सेहत और सफाई की आगाही ना होने की वजह से माएँ अपनी नौउम्र बेटियों को इससे मुताल्लिक तालीम नहीं दे पाती, जिस वजह से छोटी उम्र में ही उन्हें अपनी सेहत से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमूमन ख्वातीन अपने मखसूस आयाम के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो शर्म महसूस करती हैं और जिसकी वजह से वो गैर तरीके इस्तेमाल करती हैं और अपनी जान को खतरे में डाल देती हैं। अपने बच्चियों को जो पहले से मतलब ये चीज़ें बतानी चाहिए ताकि उनको आगे पता हो। इन्हीं खवातीन में से हमने बात की सोनिया से, जिन्होंने इन अहम हकाइक के मुतालिक अपनी राय का इजहार किया। जया में ये बातों होपड़ी तो मुझे अलाई ठाव के लागी अन मुझे सीखियारो दिल भी करियो। जया पर हूँ तो अलाई पुराना दौर में वेता था, मुझे नते खबर ये की बातों से जया में होपड़ी रेशम मुझ जम ठाव का तरीका हूँ हजमावाई अन मुझ जम शौक सड़ियो। तब बस एक डोशी रे बातों हजमे का। शुरू में तो हमें बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि जो औरतें हैं वो खुलकर बात नहीं करना चाहती थी। तो जैसे हम साथ बैठकर हम बात करते हैं तो औरतें हमसे बात करती, अपनी बातें शेयर करती हैं, तो अब उनके लिए आसान हो गया है कि वो भी हमसे बातें शेयर करती हैं, हम भी उनको बताते हैं, तो अब ज़्यादा आसान हो गया है। अने जयो बोर्ड थे तयो पर हुए जो से आपरा घरों ने वधिक टाइम दीदो अने वधिक ध्यान जो से वो आपरा बाड़ों में दीदो अन घरों में दीदो अने आपरे सेहत रो क्या ख्याल ने राख्यो उर वजह थी जो से कि वो अलाई बीमार थे गए अने हजी तक अलाई डोशे जो से क्या डोशे जो से हजी तक बीमार से अनु आपरे बात कह तो क्या ना कह। इस अहम कदम के पीछे एक बड़ी वजह है रेशम की बेटियां। बेशक वो उम्र में छोटी हैं, लेकिन रेशम जानती है एक दिन उन्हें भी इन हालात का सामना करना है। मेरी भी 3 बेटियां हैं तो मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि सैलाब के दौरान जिन औरतों ने इस मुश्किल वक्त का सामना किया है, तो मैंने ये सोचा कि इनको और जानकारी होनी चाहिए। आज का जो सेशन था वो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं अगले हफ्ते आऊँगी तो आप कोशिश करना, आप भी आ जाना, और आपकी गांव की औरतें जो है जो नहीं आ सकती उनको भी बोलना कि कोशिश करना कि वो भी आए
और टाइमिंग का ख्याल रखना कि 6 बजे फिक्स वो आ जाए। ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं औरतों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिखा रही हूँ और वो ज़्यादा सीख गई हैं, तो अभी जो मसले होते हैं वो औरतें आपस में मिलकर हल कर लेती हैं और हम साथ बैठ के एक दूसरे के मसले भी हल करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सिखा रही हूँ और वो अच्छी तरह सीख रही है। रेशम जैसी और भी बहुत सी खवातीन इस मुहिम को रजाकाराना तौर पर चला रही हैं ताकि देही इलाकों और लोगों में बदलाव ला सकें। मैं भी अब हर गांव में जाके औरतों की मदद करती हूँ और उनको सेहत और सफाई के बारे में सिखाती हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% खवातीन सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि बाकी 88% खवातीन कपड़ा या दीगर गैर सेहत बख्श मवाद इस्तेमाल करती हैं। उस मुश्किल वक्त में सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल थे। सैलाब की तबाहकारियों ने स्कूल के तलबा को भी मुतासिर किया। गांव में तालीम हासिल करने वाले कई बच्चे आज भी पढ़ाई से महरूम हैं। 11 साला विक्रम भी उन बच्चों में से एक था जिसने सैलाबी पानी के खुश्क होने पर कई महीनों तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर पर ही पढ़ाई जारी रखी। मुश्किल हालात की वजह से विक्रम और उसके खानदान को अपना गाँव छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल होना पड़ा। हम मिले जुनैद से, जो कि पिछले साल विक्रम के साथ स्कूल में था। मैं और विक्रम अच्छे दोस्त थे, एक स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के बाद मैं और विक्रम और गांव के बच्चे विक्रम के घर पे साथ पढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया, तब मैं विक्रम के घर पे ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, तो मैंने विक्रम के घर की तरफ देखा तो विक्रम के घर पे ताला लगा हुआ था। तो मेरे को क्या पता किधर चला गया, मेरे को बताया नहीं। कुछ दिन पहले हमने नई स्कूल में दाखिला ली थी, तो पता नहीं छोड़ के कहाँ चला गया। अब जुनैद विक्रम का दोस्त अकेले स्कूल जाता है। बेशक उसको अपने पुराने दोस्त की कमी महसूस होती है, लेकिन उसने अपने दोस्त विक्रम के ख्वाब को अपना ख्वाब समझकर जारी रखा। जुनैद और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे, वो बहुत होशियार थे। जो भी काम उसको देते थे वो अपनी जिम्मेदारी से करते थे। अफसोस मुझे इस बात का है कि विक्रम इस एक गांव छोड़ के दूसरे गांव चला गया, और मुझे उम्मीद है कि विक्रम अपनी तालीम को जारी और सारी रखेगा। और मगर मुझे खुशी इस बात की है कि जुनैद जो है उन बच्चों को पढ़ा रहा है जिनको विक्रम पढ़ाता था। विक्रम के ना होने के बावजूद भी जुनैद ने गांव के बच्चों के लिए अब तक तालीम की रसाई को जारी रखा। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने दूसरी स्कूल में दाखिला ली। सबसे बड़ा मैं भाई हूँ और मेरे से छोटे दूसरे मेरे भाई बहन हैं, और हम एक ही घर में रहते हैं। हमारे घर हमारे अब्बू चला। जब सैलाब का पानी आया तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, इसलिए मैंने मेरे अब्बू के साथ हाथ बंटवाया। जब सैलाब सूख गया, रास्ते बस्ते सूख गए, तब मेरे अब्बू ने मेरे को नई स्कूल में दाखिला लेके दी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब शख्स बनूं, लेकिन किसी मजबूरी वजह से मैं न बन सका। मैं मेरे बेटे जुनैद में वो जज्बा देखता हूँ कि वो एक दिन कामयाब शख्स बनेगा। मेरा स्कूल मेरे गांव से थोड़ा बहुत दूर है, तो इसलिए मैं रास्ते में जाता हूँ तो सवारी मिल जाती है तो जल्दी पहुँच जाता हूँ, नहीं तो पैदल जाता हूँ तो मेरे को टाइम लग जाता है। मेरे जितने भी स्कूल के पुराने दोस्त थे उन्होंने स्कूल छोड़ दी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की। जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो आते आते मेरे को 2 बज जाते हैं। फिर मैं आके घर पे खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर मैं आराम करता हूँ। आराम करके फिर मैं शाम को हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा नाम सुनील है और जुनैद और विक्रम हम तीनों साथ स्कूल जाते थे। तो बरसात में पिछली साल बरसात थी तो सैलाब आया, हमारी स्कूल गिर गई। काफ़ी महीनों से कुछ बांटे कम हुआ, तो जुनैद ने और विक्रम ने नई स्कूल में एडमिशन ले ली। तो मेरे को भी लेनी थी, पर अम्मी अब्बू को थोड़ा खर्चा उठाने की मुश्किल पड़ गया, तो इसलिए मैं जुनैद के पास जाता हूँ शाम के टाइम, तो उस किताबों से पढ़ता हूँ। जुनैद को मैंने बोला मेरे को किताब दे, मैं पढ़ूँ। मैं और जुनैद मिलकर, जो काफ़ी बच्चे हैं जो कहीं स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको सब मिलकर हम पढ़ाते हैं उन लोगों को। मुझे पता है कि आने वाले दौर में पढ़ाई की कितनी अहमियत है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना हमारे गांव वालों को पढ़ाऊंगा। गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाऊं जिसमें फ्री में पढ़ सके।
और अब जुनैद अपनी तालीम के साथ साथ गांव के उन बच्चों को भी पढ़ाता है जो स्कूल जाने से महरूम हैं। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के बावजूद जुनैद ने अपनी पढ़ाई के जज्बे को जारी रखा, बल्कि गांव के बाकी बच्चों के लिए भी एक उम्मीद बना जो सैलाब के बाद अपनी पढ़ाई से महरूम हो चुके थे। पाकिस्तान में तालीमी मेयार एक अहम चैलेंज है। आज भी 22 लाख से जायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। गुर्बत और लोगों का तालीम की तरफ सकाफती रवैया इस सब में अहम किरदार अदा करता है। सिर्फ 69% बच्चे अपनी 5 साला बुनियादी तालीम को मुकम्मल कर पाते हैं और सिर्फ 39 आला तालीम के लिए दाखिला लेते हैं। पाकिस्तान की तालीम की रसाई को बेहतर बनाने में खूब पेशरफ्त की गई है, मगर अब भी बहुत से मसाइल का सामना है जिनसे निमटने की सख्त ज़रूरत है ताकि तमाम बच्चे मेयारी तालीम हासिल कर सकें। 2022 के सैलाब के दौरान बहुत से लोग माली तंगी का शिकार होते नजर आए। लोगों ने अपना घर, फसलें और रोजी रोटी सब खो दिया। इन सैकड़ों लोगों में गोट आरीसर का रहने वाला भागचंद भी शामिल था, जिसने इस मुश्किल वक्त का सामना डट कर किया ताकि उसके खानदान के सर पर छत हो। सैलाबी पानी सूखने पर भागचंद ने फिर से अपने घर को तामीर करना शुरू किया और अब कई महीनों बाद उसने इस काम को मुकम्मल किया। अपना घर दोबारा तामीर करने के लिए भागचंद और उसकी बीवी दोनों करीबी खेत में काम करते हैं ताकि इनका रोजगार चल सके। इस काम से भागचंद और उसकी बीवी की रोज की आमदन तकरीबन 600 रुपये है। मगर कल खेतों में काम करने की बजाय भागचंद एक तामीराती जगह पर काम करने जाएगा जो उसके गांव से थोड़ा दूर है, लेकिन उसे वहां कुछ रुपए ज्यादा मिलेंगे। आज पूरे दिन की मेहनत के बाद भागचंद को अब अपने बिस्तर का रुख कर लेना चाहिए ताकि सुबह वो अपने नए काम पर वक्त पर पहुंच सके। मना ये सैलाब मोन मजदूर ठाक गई थी ताकि मना मजदूरी सुठी थी मना हमारा भी घर रा खर्च बर्च पूरा थे जाता पड़ा हमारे ताकि मना सैलाबों पे मना जिम्मेदार थोड़ी बनी घट करी मना हमारे घर रा खर्चा भी पूरा न थे। बेशक भागचंद की बीवी भी घर में माली ताउन करती है, मगर भागचंद वाहिद अपने खानदान में कमाने वाला है, जिसमें उसकी 2 बेटियां, माँ बाप और एक माजूर बहन केसरी भी शामिल है। ताकि मैंने मनक भी वधी गया थोड़ी मनी भी उगान घट करी रही मैं भी मैंने घर पर पड़ी गया तो बरसात मैंने घर आ रू में कर्जो उपाड़ी हुई कुछ मैंने उगा रू थोड़ी मुश्किल आ रही वो पैसे मैंने घर आ वास्ते तो ड्यूँ रही मैंने भगवान शुक्र ये भी दे दी मैंने बे घर हूँ ये तो शुक्र मैंने घर तड़ी गया करो। एक कम दड़ी तगारी के मोर दोस्त तो आने पहले वो ने मुन्ना दड़ी था कि मुन दड़ी आता करी कम ताकि हूँ भी करूँ रही हूँ तब दिहाड़ी बाड़ी सुठे पड़े मैंने घर खर्च बच भी वे आ रही तकरीबन पेरियों डी सा जरूर जाहिर से कोमरो मना तकरीबन हाथ में सूर बूर वगैरह थे रहा पर एक सही थे ऐसी बाढ़ भी खुश थे ताकि हूँ आज घरे जाहिर से शे भी दिली वो भी खुश थे जाहिर है। 12 घंटे मेहनत और मजदूरी करने के बाद आज भागचंद ने 600 रुपए कमाए और आज की आमदन से वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ले जाना चाहता है। अपने खानदान की जिम्मेदारियों को पूरा करने की भागचंद पूरी कोशिश करता है। अपनी बहन केसरी के लिए भागचंद ने एक नया कमरा तैयार किया जिसमें वो बहुत खुश रहती है। मैंने तो सोचा मैं कि वो करूँ मन को तो कई उम्मीद हो जाए तकरीबन एड़े कई मनक से ताकि मना वो अपना बार के माइट से बरादर से उन्हें मना एड़ू घर न ठाई था ताकि मैं हमारे बहन ने ठाई दिनूँ ताकि हूँ बाद में ताकि हमारी बहन भी खुश रहे कि ये घर में घर जब हमें ना ठाया हुआ है तो जाहिर है हमें बेघर हुआ था कम तो पोठा में हुआ था ये सोचो हमें तो हमें घर ठाया तो घर में खुश रहे हमें कम तो मोर वर्षा दावे तो हमें खबर थी जो बेघर में था ताकि चल हमने में घर ठाया तो हमें खुश रहे ये भगवान तरफ कम तो पेरी हम जो बोर्ड में हालात था हमारा मैंने तंग था हमें भगवान दुआ करूँ कि घर उभो रहे कम तो आज डी हमारा दुखिया था जैसे कि हमारे हमारे सुखिया भाव ये भी मैं भगवान को दुआ करूँ ताकि घर में ठायूँ
ये मना बेहतरीन मना खुशहाल रहे भगवान राख्याड़ मत दो याड़ हुए ताकि घर में उबूर बरसात भी बचे है। 2022 की बारिशों के बहरान ने पाकिस्तान और इसकी आवाम पर एक गहरा दाग छोड़ा। मरवो, रेशम, जुनैद और भागचंद के साथ साथ सैलाब मुतासरीन आज भी उम्मीद और सब्र का मुजाहरा करते नजर आते हैं। एक साल गुजर जाने के बाद भी सैलाब की तबाही के नुकसानात अब भी जाहिर हैं। अब भी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन उम्मीद और ताकत का जज्बा हर मुश्किल का सामना करने में हमारी मदद करता है। हर साल मानसून की बारिशें मुल्क पाकिस्तान के लिए मुश्किल और खतरे का सबब बनती हैं और इस बढ़ती परेशानी का हल ढूंढने में फिलाही तंजीमों और हुकूमत पाकिस्तान को कई साल भी लग सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम को तूफानी बारिशों से बचने के लिए खुद कदम उठाना होगा, मगर सवाल ये है कि क्या सब इस सोच को अपना पाएंगे।